अच्छा, कभी सोचा है कि बाली में एक आम खानदानी दिन कैसे गैर मामूली असबाक में बदल सकता है? चलें उस सफ़र में उनके साथ शामिल होते हैं और देखते हैं कि फितरत और सकाफत के छोटे-छोटे लम्हात असल में कितना कुछ सिखा सकते हैं। तो चलें फिर सफर शुरू करते हैं। हम एक खानदान के साथ उनके बाली के एक बहुत ही दिलचस्प दिन पर चल रहे हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया सबक उनका इंतजार कर रहा है। तो कहानी शुरू होती है सुबह सवेरे खानदान के नाश्ते से और उनकी पहली सकाफती मुलाकात से। दिन का आगाज होता है जायकों के एक धमाके के साथ। सोचें जरा, ये हरे हरे पैनकेक्स, ये अपना रंग और खुशबू पैंडेन के पत्तों से लेते हैं और इनके अंदर मीठा नारियल भरा होता है, साथ में आम और ड्रैगन फ्रूट के बिल्कुल ताज़ा जूस। ये सिर्फ नाश्ता नहीं है, ये तो बाली की फितरत को चखने जैसा है। और यहीं पर मिलता है पहला सकाफती सबक। उनका गाइड वायान उन्हें मकामी जुबान में सलाम करना सिखाता है। ओम स्वस्तियास्तु। ये सिर्फ हेलो नहीं है, ये तो अमन और खुशी की एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। खानदान एक मशहूर पनागाह का दौरा करता है और वहां एक बड़ा मजेदार वाकया पेश आता है जो एक अहम सबक का बायस बनता है। जंगल के अंदर वो एक पूरा में दाखिल होते हैं जो बाली का एक रुवायती हिंदू मंदिर होता है। उसका दरवाज़ा, जिसे छोंडी बेंतार कहते हैं, 2 हिस्सों में तकसीम होता है। ये सिर्फ खूबसूरत फने तामीर नहीं, बल्कि एक अलामत है दुनिया की अच्छाई और बुराई के दरमियान तवाजुन की। और फिर कहानी में एक शरारती मोड़ आता है। एक मकामी मोनिट यानी बंदर अचानक से झपटा मारता है और वालिद साहब की टोपी ले उड़ता है। ये मज़ाहिया वाकया एक बहुत अहम सवाल को जन्म देता है। बच्चों में से एक पूछता है कि भाई वो बंदर को अपनी कुकी क्यों नहीं दे सकता, और यही सवाल इस हिस्से के मरकजी सबक की बुनियाद रखता है। तो इस बच्चे के सवाल का जवाब क्या था? गाइड इन्हें समझाता है कि हमारी नेकी कभी-कभी इन जानवरों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। हमारा खाना उनके लिए जंक फूड जैसा है। ये उन्हें बीमार करता है, इससे वो सुस्त हो जाते हैं और अपनी कुदरती खुराक ढूंढना छोड़ देते हैं और फिर मज़ेदार नाश्ते के लिए चोरियां करना शुरू कर देते हैं। तो बंदर के जंगल के इस तजुर्बे का सबसे बड़ा सबक यही है कि इन जानवरों को जंगली और सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। अब कहानी दोपहर की तरफ बढ़ती है, जहां ये खानदान एक मशहूर और इंसान के हाथों से बने हुए एक इंतहाई खूबसूरत मंजर को देखता है, तेगा लालिंग राइस टेरेस। एक बच्चे का ये मुशाहिदा इन छतों वाले खेतों की कितनी ज़बरदस्त तस्वीरकशी करता है ना? ये वाकई देव हेकल सब सीढ़ियों की तरह ही तो लगते हैं। और ये निज़ाम कितना होशियार है, ये जानकर हैरत होती है। ये छतें नस्लों से हाथ से बनाई गई हैं। पानी को पहाड़ों से हर एक खेत तक पहुंचाने के लिए एक मुश्तरका निज़ाम बनाया गया है। और बत्तखें, वो कुदरती कीड़े मार दवा का काम करती हैं। किसानों, ज़मीन और मुकामी जंगली हयात के दरमियान एक नाकाबिले यकीन हमआहंगी है। इस सारी खूबसूरती के बीच एक हल्का फुल्का लम्हा भी आता है। मियाँ का पाँव फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है, और उसे सफ़र के बारे में एक और छोटा सा सबक मिलता है। परेशान होने के बजाय सब हंसने लगते हैं, क्योंकि बाली में कीचड़ भी एडवेंचर का ही एक हिस्सा है। ये एक याद दहानी है कि सफ़र में ऐसे गैर मुतवक्का लम्हों को भी खुश दिली से कबूल करना चाहिए। और अब हम खानदान के इस दिन के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो एक खूबसूरत साहिल पर गुरूब आफताब के पस मंज़र में सेट किया गया है। यहाँ खानदान को छोटी छोटी सादा खुशियाँ मिलती हैं। गुरूब आफताब में सोने की तरह चमकती हुई रेत, एक खूबसूरत खुलाबी सीप और एक बड़ा सा घोंगा जिसमें एक बच्चे को समंदर की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो अपने समंदरी खाने के डिनर के लिए बैठते हैं तो एक छोटा सा ड्रामेटिक लम्हा आता है जब एक नन्हा सफ़ेद मॉन्स्टर उनके खाने पर हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर दरअसल एक भूत केकड़ा है। मकामी जबान में इसे कैपेटेंग हांटो कहते हैं। कैपेट का मतलब है केकड़ा और हांटो का मतलब है भूत, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतनी तेजी से भागता है कि बस पलक झपकते ही भूत की तरह रेत में गायब हो जाता है। और ये छोटा सा जानदार कोई आम केकड़ा नहीं है, इसका एक बहुत अहम माहौलियाती किरदार है। समझें कि ये साहिल का मुहाफिज है जो हर रात रेत को साफ करता है। तो आइए जल्दी से इस पूरे दिन से हासिल होने वाले असबाक को एक नज़र में देखते हैं। बंदर ने सिखाया कि जंगली हयात को इंसानी खाना नहीं देना चाहिए। चावल के खेतों ने वसाइल को मिल बांट कर इस्तेमाल करने की अहमियत दिखाई। और केकड़े ने सिखाया कि छोटी से छोटी मखलूक भी कितनी अहम मुहाफिज हो सकती है। बाली में इस एक दिन की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कितने ही मुहाफिजों और ख़जानों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम वाकई गौर से देखें तो हर जगह सबक और खूबसूरती मौजूद है।